और आज हम चैप्टर लेंगे क्लास 11th का। सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। ठीक है, पीएमआई उसको बोलते हैं। पीएमआई क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5th। ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पीएमआई में तो पीएमआई में बच्चों आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आएगा पीएमआई। तो पीएमआई के क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो पीएमआई में क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आप देख लो द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन क्या है कि हमें कोई स्टेटमेंट लेना है और स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना है। द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट होगी। हम चेक करेंगे कि जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। तो ऐसा हम n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। फिर n इक्वल टू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज़ P1 इज़ ट्रू। P1 इज़ ट्रू कैसे ट्रू, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में आप n की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ रही है आपकी। और जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप कह दोगे दिस इज़ ट्रू फॉर p इक्वल टू 1, सॉरी P1 या फिर आप बोल सकते हो n इज इक्वल टू 1। यार n की वैल्यू कितनी है, 1 है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, और देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज ट्रूथ ऑफ pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk प्लस 1। n इज इक्वल टू k लिया तो k का मतलब ये है कि आप कोई भी टर्म ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। k की वैल्यू आपने कह दिया फिफ्थ टर्म लूँगा मैं इस टर्म, तो फिफ्थ आपने ले ली। लेकिन फिफ्थ के टर्म के बाद में आपको नेक्स्ट जो लेनी है वो 5 प्लस 1 6 टर्म लेनी है, मतलब नेक्स्ट। ठीक है ना, सक्सीडिंग हमें टर्म लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ आप फ्री हो कि n इक्वल टू आप 5 लेना चाहते हो, 6 लेना चाहते हो, 7 लेना चाहते हो, बट जो भी लोगे उससे नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लेंगे। और इस पहले वाले की टर्म का इक्वेशन का यूज़ हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि पीएमआई प्रूव करने के लिए हम तीन वैल्यूज़ पर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या करते हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम वेरीफाई करते हैं। पहला n इक्वल टू 1 के लिए, दूसरा n इज इक्वल टू k के लिए। यहाँ पे k क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम होगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। इन तीन वैल्यूज़ के लिए अगर हम चेक करते हैं और तीनों टाइम लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ जाए तो हम कह देंगे कि बाई पीएमआई, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ Pn, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, ऑल नेचुरल वैल्यूज़। ठीक है, ऑल नेचुरल वैल्यूज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन करते हैं। थ्योरी पोर्शन में बच्चों, थ्योरी पोर्शन में आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस डैश n, मतलब ये n में चल रहा है, नेचुरल नंबर में चल रहा है, तो ये होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। ये चीज़ आपको पता है, n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, कोई भी 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये चल रहा है n तक, तो इसको अब हमने पहले वाली क्लासेस में कर रखा है n प्लस 1 अपॉन में 2। अगर इसी का स्क्वायर कर दे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर, तो ये हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये चीज़ भी आपको पता है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों साथ में आते हैं और इनका बहुत यूज़ आएगा। वो होता है क्यूब का, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, चल रहा है n क्यूब, ये होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए। ये सारे फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब n प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या है। अब उसी चीज़ को मैं वापस एक बार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिपीट करवा दूँ। सपोज देयर इज गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू, तो सर चेक कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को चेक कर लेंगे, दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू है, अगर इक्वल नहीं हुए तो फॉल्स हो जाएगा। एंड
इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक ना। सक्सीडिंग आगे वाला नेक्स्ट वाला, दैट इज ट्रूथ ऑफ पी के इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ पी के प्लस 1। अगर पी के का जो सत्य है, मतलब ये जो ट्रू, इसको जो हमने ट्रू प्रूव किया है वो इम्प्लाइज करेगा, वो भी एक इम्प्लाइज करता है कि नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। देन पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, ठीक है। तो अब मैंने ये आपको चीज़ बताई है, ऊपर एक तो बता ही दिया है 1 प्लस एन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, एन तक, तो वो होता है एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2। और जब स्क्वायर आ जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये होता है एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, या फिर के स्क्वायर आ गया तो के, के प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन में 6। ये सेकंड फार्मूला जो मैंने करवाया था, ये रहा सेकंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूले पे आते हैं। थर्ड फार्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के क्यूब, ये होता है के प्लस 1 अपॉन में 2 का, मैंने आपको बताया था 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब आगे चलते हैं, ये देखिए, ये भी आप ध्यान रख लो, 1 प्लस 3 प्लस 5 चल रहा है 2n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे और चल रहे हैं 1 फिर 2 स्किप कर दिया, 3 4 स्किप कर दिया, 5। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, 2n माइनस 1, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2, 2 माइनस 1 1। सेकेंड टर्म क्या आ रही है, सेकेंड टर्म 2 रखेंगे n की जगह, 2 2 2 4, 4 माइनस 1 3। थर्ड टर्म देखिए 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। तो ये क्या बन रहा है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, तो ये 2n माइनस 1 तक जा रहा है, क्या होता है n स्क्वायर, ओके। तो ऐसे ही हम करते हैं क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन लेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 1 to 5 लेते हैं, 1 to 5 करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका गिवन है वो ये है, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3n की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। तो थोड़ा स्टेटमेंट और का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, इसको हमने पी एन मान लिया क्योंकि n में दे रखा था, तो डेट इज, इसको हमने एक बार जनरल टर्म में लिख लिया, ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, बट यहाँ पे पी एन हम इसको दे दिया, पी एन, ठीक है। अब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या, इस पूरे टर्म में से क्या कम लेंगे, फर्स्ट टर्म, तो p1 इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ भी ये तो लेफ्ट हैंड होगी, लेफ्ट हैंड में फर्स्ट टर्म ये होगी, राइट हैंड में इसमें हम वैल्यू रख के देखेंगे n की जगह 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 3 माइनस 1 2 अपॉन में 2 1, विच इज़ ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड वैल्यू, दैट इज़ ट्रू। अब हम पी के लिए प्रूव करेंगे, पी के बी ट्रू, लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो डेट इज़ पी के रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, जहाँ n है वहाँ की जगह हम क्या रख देंगे, 1 प्लस 3 स्क्वायर, सेम टू सेम चल रहा है 3, यहाँ पे n माइनस 1 था, k माइनस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, n की जगह 1 रख दिया, फिर n की जगह k रख दिया, ठीक है। अब जो n प्लस 1 निकालेंगे या k प्लस 1 निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ये जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म है पी के, इसका हम यूज करेंगे। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमें दिया हुआ था 1 प्लस 3 स्क्वायर चल रहा है, 3 की पावर n माइनस 1 दिया हुआ था, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 हमें प्रूव करना, ठीक है। हमने इसको पी के निकाल लिया, p1 निकाला, वो तो है ही, p1 निकाल चुके हम, पी के निकाला, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन में, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, मान लो आप। क्योंकि जब पी के प्लस 1 निकालूंगा तो इसका मुझे यूज करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ये करना है मैं, ठीक है। तो पी के प्लस 1 क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 3 स्क्वायर, ये टर्म यहाँ तक तो जा ही रही थी, 3 की पावर k माइनस 1 तक तो जा ही रही थी, आगे और चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 3 की पावर k की जगह k प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया। तो अब आपको पता है, डैश नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है लास्ट इक्वेशन में, 1
से लेके 3k-1 तक की वैल्यू में क्या दे रखी है, 3k-1 अपॉन में 2, 3k-1 अपॉन में 2 प्लस ये हमारे सोल्व हो गया। देखो k+1 -1 तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, 3k आ गया। एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया, तो ये आ गया 3k-1 प्लस 2 3k। अब हम क्या चाहते हैं, हम देखो ये चाहते हैं कि देखो 3n-1 जब n था यहाँ पे तो n आ गया, जब हम यहाँ पे k+1 रख रहे हैं तो क्या आए, पावर k+1 आए। तो हम चाहते हैं कि 3 क्या हो, k+1 हो। तो इस 3k को हम एक जगह रख लेते हैं, 3k + 2 मल्टीप्लाई 3k-1 अपॉन में 2। अब देखिए इनमें से कॉमन आ रहा है 3k कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2, -1 अपॉन में 2। अब ये क्या आ गया फाइनली, ये आ गया 2 और 1 3 मल्टीप्लाई है ना 3k -1 अपॉन में 2। और आपको पता है बच्चों, जब मल्टीप्लाई में हो और बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो k+1 -1 अपॉन में 2 आ गया, 3k+1 -1 अपॉन में 2 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि जब p k+1 हो तो इसकी जो पावर है वो k+1 आ जाए। बाकी तो क्या है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, 3 1 2 कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या था, यही तो था। और वेरिएबल चेंज हो रहा है, जब n था तो n-1 था, जब k था तो k-1 हो गया, 3k-1। और जब k+1 है तो हमने लास्ट इक्वेशन से यूज करके 3k+1 -1 अपॉन में 2 इसको प्रूव कर दिया। तो बस लास्ट में यही जो लैंग्वेज है वो देख लीजिए आप। थस pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। pk+1 इज ट्रू होगा कब, वेन एवर, जब तक pk इज ट्रू। Hence by PMI, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural number। ये हमेशा आपको लाइन लिखनी है, ये तो आप फिक्स मान के चलो, दोनों लाइन फिक्स है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो दे रखा है 1³ + 2³ + 3³ + n³ n+1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। सेम थर्ड फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया प्रूव करने के लिए। तो सेम टू सेम, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, तो Pn को हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम n = 1 के लिए वेरीफाई करेंगे, तो P1 यहाँ पे रखा, तो पहली टर्म 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। और जब हमने राइट हैंड साइड में लिखा तो n की जगह क्या रखा, 1 + 1 तो 1 × 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर, विच इज़ ट्रू, लेफ्ट हैंड = राइट हैंड। अब k के लिए करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, जहाँ क्या था, जहाँ n था वहाँ हमने क्या रख दिया, k रख दिया। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है बच्चों, ध्यान से देखो, pk हमारी फर्स्ट इक्वेशन देंगे हम उसको, क्योंकि आगे हमें इसका यूज करना है। कहाँ पे करना है, जब हम इसके फर्दर टर्म निकालेंगे k+1। तो हमने k+1 निकाल ली, तो k+1 निकाली तो ये k³ तक जा रहा था, नेक्स्ट टाइम k+1³ तक जाएगा। अब बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको क्या लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिख दिया, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास में है k+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का क्यूब। बहुत इजी है, अब इसको कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर ओपन करना है, k² k+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस k+1 का क्यूब। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, k+1 आ रहा है, k+1 दो बार आ रहा है, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा k², यहाँ क्या बचा k+1 का स्क्वायर, है ना, यहाँ क्या बचा k² और यहाँ क्या बचा k+1 का, सॉरी ओनली k+1 बचा, अपॉन में क्या है 4 है। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको आराम से आ गया होगा कि हमने क्या लिखा, हमने इसको ये लिख दिया, क्या लिखा, k पिछले वाली इक्वेशन का यूज करके लिख दिया k+1 सॉरी k+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, k+1 को हमने स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है। जब बाहर ले लिया तो यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया k² अपॉन में 2 प्लस यहाँ क्या बचा k+1 ही तो बचा,
यहाँ क्या था, के स्क्वायर के प्लस वन का होल स्क्वायर था, के प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर ले लिया तो क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर भी बच्चों ध्यान रखना गलती हो जाएगी, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया के स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के प्लस 1, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेंगे 4 का, तो ये तो के स्क्वायर ही आएगा, ये क्या आएगा, के स्क्वायर ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा 4k प्लस 4। बाहर हमारे पास के प्लस 1 का होल स्क्वायर पड़ा ही है। अब आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, था क्या, n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर था। कब था, जब हम इसको अब Pn मानते थे, जब हमने k माना तो k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हम k प्लस 1 मानेंगे तो ये चाहेंगे कि ये k प्लस 1 हो और ये इसके सक्सीडिंग हो, तो ये k प्लस 1 की जगह k प्लस 2 हो। तो हम चाहते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर आए, और वही तो ये आ रहा है, देखिए k प्लस 1